स्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड में। एंड स्टार्ट। कोरोना वायरस और त्योहारों के समय गरीब वर्ग को अन्न से सबल देने का प्रयास सराहनीय और स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ताज़ा घोषणा मूल रूप से देश के दरिद्र नारायण की सुधि लेने की ऐसी कोशिश है जिसकी उम्मीद पिछले 1 महीने से बंधी हुई थी। सरकार ने जुलाई से नवंबर तक पूरे 5 महीने तक देश के 80 करोड़ ज़रूरतमंदों को 5-5 किलो गेहूं या चावल और चना मुफ्त देने का जो फैसला किया है उससे देश को एक मानवीय आधार मिलेगा। यह आधार पूरे गुजारे के लिए भले पर्याप्त न हो, लेकिन इससे अभावग्रस्त परिवारों का मनोबल बढ़ेगा। इस राहत के उपरांत वे अपने घोड़े से थोड़े से प्रयास या रोजगार योजनाओं का लाभ उठाकर अपने दिन ठीक से गुजर सकेंगे। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के नवंबर तक विस्तार से अभावग्रस्त लोगों को अपने यथास्थान रहने की प्रेरणा भी मिलेगी। विशेष रूप से बिहार जैसे श्रमिक राज्य में छठ पूजा का बहुत महत्व है, जिसे प्रधानमंत्री ने भी जाहिर किया है। बड़ी संख्या में ऐसे कामकाज होंगे जो अब नवंबर में छठ पूजा के समापन के बाद ही यात्रा की योजनाएं बनाएंगे। बेशक देखने वाले इस घोषणा को चुनाव से जोड़कर भी देखेंगे। पैरा स्टार्ट। एक प्रकरण में माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय के समक्ष यह प्रश्न उत्पन्न हुआ कि क्या रिहायशी भवन के जमींदारी से अनुलग्न होना माना जाएगा और इस साक्ष्य के अभाव में कि इसे जमींदार के साथ अंतरित करना आशित है। यह वर्ष का वो
समय है जब 15,000 वर्षों से भी पहले उनका ध्यान उन महान सप्त ऋषियों की ओर गया जो उनके पहले शिष्य बने। उन्होंने 84 वर्षों तक कुछ सरल तैयारियां की थी। फिर जब संक्रांति गर्मियों के संक्रांति से सर्दियों की संक्रांति में बदली, यानी जब पृथ्वी के संबंध में सूर्य की गति उत्तरी गति में दक्षिणी गति में बदली, जिसे इस परंपरा में उत्तरायण और दक्षिणायण कहते हैं। उस दिन आदि योगी ने सप्त ऋषियों की ओर देखा और उन्होंने यह महसूस किया कि वे जानने की अवस्था के पात्र बन गए थे और वे उन्हें और ज़्यादा अनदेखा नहीं कर पाए। आदि योगी उन्हें ध्यान से देखते रहे और जब अगली पूर्णिमा आई तो उन्होंने गुरु बनने का फैसला किया। उसी पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा कहते हैं। उन्होंने अपना मुख दक्षिण की ओर कर लिया और 7 शिष्यों को यौगिक विज्ञान प्रदान करने की प्रक्रिया शुरू हो गई। यौगिक विज्ञान वश शरीर को मोड़ना, झुकाना या बस सांस रोकना नहीं है। ये तो मानवीय तांत्रिकी को समझने का, इसे विघटित करने का और फिर से एकत्रित करने का विज्ञान है। सृष्टि के स्रोत तथा अस्तित्व का लोगों का जो बोध है या फिर लोग जिस तरह से इसे समझते हैं उसे आदि योगी एक नए आयाम में ले गए। उन्होंने अपने आप को सृष्टि और सृष्टि के स्रोत के बीच पुल बना लिया। उन्होंने कहा, तुम अगर इस मार्ग पर चलोगे तो तुम्हारे और जिसे तुम सृष्टिकर्ता कहते हो उसके बीच कोई अंतर नहीं रहेगा। ये सृष्टि से सृष्टिकर्ता तक की यात्रा है, लेकिन जो दीवार आपने अपने सुरक्षा
के लिए बनाई है एंड स्टॉप। ताज़ा तरीन अपलोड्स की नोटिफिकेशन हासिल करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में दिए गए घंटी के निशान को दबाना ना भूलें।